तो आज प्रधानमंत्री जी से और उनकी सरकार से हमारे 5 सवाल हैं। हिंदुस्तान के भविष्य को नशे के मुंह में झोंका जा रहा है, आप मौन क्यों हैं? आप 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं, ये आप भूल जाते हैं। आप सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री अपने आप को मानते हैं, लेकिन आप मौन क्यों हैं? आप चुप्पी कब तोड़िएगा? ये पहला सवाल है। हमारा दूसरा सवाल है कि क्या इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स का देश में आना और जिस भी तरह से आ रहा है, ये बिना राजनीतिक संरक्षण के हो सकता है? और क्योंकि इस मामले को बार बार उठाया जा रहा है, सरकार ने ऐसी कौन सी ठोस रणनीति बनाई है जिससे कि ड्रग्स सिंडिकेट को ध्वस्त किया जा सके? यह हमारा दूसरा सवाल है। हमारा तीसरा सवाल, और यह अहम सवाल है, कि आखिर बापू और सरदार पटेल की भूमि गुजरात के तट ड्रग तस्करों के लिए आसान रास्ते क्यों बनते जा रहे हैं? इस पनपते व्यापार की जो कड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं जाके गुजरात के तटों पर ही क्यों रुक जाती हैं? और जो निजी समूह इन पोर्टों का संचालन कर रहे हैं, क्या ऐसी खबरें आने के बाद सरकार ने उनके लिए कोई नई नीति, कोई नए कानून, कोई नए मानक स्थापित किए हैं? ये ज़रूरी सवाल है। अगर लगातार निजी समूह ऑपरेटेड पोर्ट से ड्रग्स आ रही है, तो सरकार ने क्या उसको रोकने के लिए कोई नए मानक या नई रणनीति उन ग्रुप्स के साथ मिलकर या उनके लिए कोई नए नियम कानून बनाए हैं? हमारा चौथा सवाल है कि खबरों के मुताबिक DRAI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ने पिछले साल अडानी समूह, क्योंकि मुद्रा पोर्ट से मिली थी जहां का वो संचालन करते हैं, वहां पर पूछताछ करी थी। उस पूछताछ से क्या निष्कर्ष निकला, क्या बात आगे बढ़ी, ये पूरा देश जानना चाहता है। और क्या ऐसी पूछताछ निखिल गांधी जी की कंपनी के साथ भी की जाएगी पीपावाव पोर्ट पे, जहां पे ये ड्रग्स मिले हैं? और हमारा अंतिम सवाल बस इतना है कि देश में बेलगाम और बेधड़क चलता हुआ ये ड्रग्स का कारोबार कहीं ना कहीं तो सरकार की नाक के नीचे ही पनप रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो एपेक्स एजेंसी है, जो सरकार के तत्वाधान में है, जो गृह मंत्रालय के साथ मिलकर काम करता है, क्या ये उनकी विफलता नहीं है? और जिम्मेदारी किस लेवल पर तय होगी? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चुप है, गृह मंत्री चुप है, प्रधानमंत्री चुप है, ये किस लेवल पर तय होगी?